Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again, friends. In this video tutorial, we will discuss about female sex hormone disruptors. Female sex hormone disruptors में क्या है कि humans are exposed to thousands of chemicals. इंसान जो है वो बहुत सारे chemicals से expose होता है दिन में. Used in several anthropogenic process. Anthropogenic process वो होते हैं जो human made, यानी कि इंसान जो function करता है, इंसान mining करता है या इंसान केमिकल्स के साथ खेलता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे एंथ्रोपोजेनिक हैं. मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजी, LOGY आ जाएगा, लॉजी एंड पे, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी. तो वो क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन बिहेवियर्स. तो एंथ्रोपोलॉजी तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर अंडर द फोकस ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी इंक्लूड, जो वो वाले इन्वायरमेंट फैक्टर जो साइंटिफिक कम्युनिटी के मेन पॉइंट पर हैं, वो हैं ऑर्गेनिक एंड केमिकल सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, PCB जिसे बोलते हैं, एंड अदर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, POP. यानी कि क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, POPs इनको बोलते हैं, ठीक है. ये सारे के सारे साइंटिफिक कम्युनिटी के अब मेन फोकस में है ये. फीमेल सेक्स हार्मोन डिसरप्टर्स में आते हैं. अमंग दीज एजेंट्स स्पेशल कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड बाय एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, EDCs. नेक्स्ट EDCs हम बोलेंगे, ठीक है, इतना बड़ा लफ्ज़ है ये, तो इसलिए ज़रा आसानी हो जाएगी. एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स जो होती हैं ये स्पेशल एजेंट्स हैं जो कि विच आर हार्मोनली एक्टिव, जो कि हार्मोनली एक्टिव होती हैं, मतलब यानी कि वो हार्मोन की तरह ही वर्क करती हैं. सिंथेटिक और नेचुरल कंपाउंड्स, ये सिंथेटिक भी हो सकती हैं और नेचुरल कंपाउंड भी हो सकती हैं, कुदरती तौर पर भी पाई जाती हैं. डैट कैन इंटरफेयर विद नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि इंटरफेयर करते हैं किसके साथ? जो एंडोक्राइन सिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटी के साथ वो इंटरफेयर करते हैं. मोस्ट नोटेबली द रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन एक्सिस, जो मेन है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ये इफेक्ट करते हैं. इसलिए ये टॉपिक भी क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन डिसरप्टर्स. फीमेल सेक्स हार्मोन डिसरप्टर्स, एपिडेमियोलॉजिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. अच्छा, ये क्या है? एपिडेमिक, जैसे हम वर्ड आजकल चल रहा है एपिडेमिक, एपिडेमियोलॉजिकल, ये होता है कि किसी भी चीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस, फ्रीक्वेंसी, मतलब वो किस हद तक स्प्रेड होती है, यानी कि उसकी स्प्रेडिंग को स्टडी करने के लिहाज से और एक्सपेरिमेंटल लिहाज से, दोनों तरीक़ों से देखा गया, दोनों स्टडीज़ में देखा गया कि रिप्रोडक्टिव अल्टरनेशन एज ए सीक्वेंस ऑफ इंट्रायूटराइन. इंट्रायूटराइन मतलब यूट्रस, जो फीमेल की यूट्रस होती है, यूट्रस में जो चेंजेस आती हैं, एंड और नियोनेटल मतलब न्यू बॉर्न बेबी. ये क्या होता है? ये असल में बेबी होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न, जो छोटा सा बेबी होता है अभी नर्सरी में ही होकर, तो उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी. तो वो जो नियोनेटल एक्सपोजर टू EDC, यानी कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, ठीक है. एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जो होते हैं वो क्या है? इंट्रायूट्राइन यूट्रस पे भी इफेक्ट करते हैं और नियोनेटल एक्सपोजर भी होता है उनसे, ठीक है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी भी, उसमें भी चेंजेस आ सकती हैं. अब ये फीमेल सेक्स हार्मोन डिसरप्टर्स की डेफिनेशन देखते हैं. एन एक्सोजीनियस एजेंट, एक्सोजीनियस मतलब जो बॉडी से आउटसाइड बाहर बनता है, ठीक है, दैट इंटरफेयर्स विद सेंसेस, जो कि सेंसेस, secretions, ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग, एक्शन और एलिमिनेशन ऑफ नेचुरल हार्मोन्स, यानी कि नेचुरल हार्मोन्स के बनने से लेकर उसके ख़त्म होने तक जो जो काम होता है, बनते हैं, फिर सक्रीट होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर बाइंड करते हैं कहीं जाकर, फिर वो अपना वर्किंग करते हैं और फिर बाद में एलिमिनेट हो जाते हैं. बनने से एलिमिनेट होने तक कहीं पर भी वो अपना काम दिखा सकते हैं. ऐसे केमिकल्स जो इनके कहीं किसी साइड पे भी अपना काम दिखा सकती हैं, वो जो नेचुरल हार्मोन्स हैं उनके साथ इंटरफेयर कर सकती हैं, उनको बोलते हैं असल में एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी बैलेंस, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं. और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? असल में जो नेचुरल हार्मोन है ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस बरकरार रखते हैं, तो इसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं और होम्योस्टेसिस को बरकरार नहीं रखने देते. रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन को मेंटेन रखते हैं ये हार्मोन्स, नेचुरल हार्मोन्स. एंड डेवलपमेंट और बिहेवियर,
बिहेवियर और डेवलपमेंट को मेंटेन रखते हैं। होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और बिहेवियर, फिर ये चारों चीज़ों में चेंज आएगी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की वजह से। ये हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन डिसरप्टर्स क्या हैं? एंडोक्राइन डिसरप्टर्स एक्ट ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इसलिए इसको एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम पर इफ़ेक्ट करते हैं। एंड एनिमल्स, सिर्फ इंसान के नहीं, एनिमल्स के भी, ठीक है। बाय मिमिकिंग, मिमिकिंग मतलब नकल उतारना, ब्लॉकिंग एंड और इंटरफेयरिंग इन सम मैनर विद नेचुरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ हार्मोन्स टू सेल्स, हार्मोन्स को सेल्स तक जो नेचुरली तौर पर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसको ब्लॉक करके या उसको इंटरफेयर करके अपना काम करने लग जाते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। इस तरह फिर एंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स डिसरप्टर्स में आते हैं बाइंडिंग ऑफ ईडीज एंडोक्राइन डिसरप्टर्स टू हार्मोन रिसेप्टर्स। और वो जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता नहीं, ये एक सेल है, ठीक है, लेट मी चेंज कलर। सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, इस तरह ये एक रिसेप्टर है इसके ऊपर। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हार्मोन कोई आएगा वो हार्मोन यहाँ पर आकर लगेगा, ठीक है, ये सपोज हार्मोन लगा है। फिर हार्मोन के लगने से क्या होगा, अंदर एक पूरा मैसेंजर सिस्टम चल पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम। तो वो जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम आगे फिर वर्क करेगा। तो कहता है कि बाइंडिंग ऑफ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स टू हार्मोन रिसेप्टर्स, जब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हार्मोन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं तो उससे क्या होता है, अल्टरनेशन इन दी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन में चेंज आ जाती है, फॉलोड बाय अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन, जिससे जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मतलब जो प्रोटीन बनानी थी वो नहीं बनी, बल्कि ये जो जो डिसरप्टर लगा है उसके हिसाब से प्रोटीन बन गई है। appears to be one mechanism by which EDs कैन अल्टर एंडोक्राइन फंक्शन। ये वाला एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स अपना काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे नॉर्मल हार्मोन बाइंड करता है, फिर आगे वो मैसेज आता है, मैसेज न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाने के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है, प्रोटीन बनती है, फिर वो प्रोटीन एक्शन करती है। इसी तरह ही ये भी अपना काम करते हैं और एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन क्या चेंज आता है, चेंज इसकी प्रोटीन में आ जाता है। अदर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व अल्टरनेशन हार्मोन सेंसिस, और दूसरी चीज़ क्या है, हार्मोन के सेंसिस में चेंज आ सकती है, ठीक है, हार्मोन के सेंसिस में, मेटाबॉलिज्म में चेंज आ सकती है, एंड ट्रांसपोर्ट और उसके ट्रांसपोर्ट में चेंज आ सकती है, एज वेल एज इफेक्ट मेडिएटेड थ्रू चेंज इन दी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्नोडल एक्सिस। या तो हाइपोथैलेमस के अंदर कोई चेंज आ जाएगा, या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई चेंज आ जाएगा, या फिर गुनेडल मतलब गुनेड्स के अंदर, गुनेड्स भी ग्लैंड्स हैं डेफिनेटली, तो वहाँ पर भी चेंज आ सकता है, ठीक है। तो ये इसके दो मैकेनिज्म वर्क करने की, या तो ये नॉर्मल हार्मोन की तरह वर्क करेगा और जीन एक्सप्रेशन को चेंज करके अपनी वर्किंग चेंज कर देगा, या फिर सेंसिस, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट वगैरह, हार्मोन की जो सेंसिस होती है वो कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, उनके अंदर चेंज ला सकता है। और ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन डिसरप्टर्स में ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स क्या हैं, किसी भी फैटी फूड से बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है, फैटी फूड की मदद से, मीट वगैरह, फिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट से। सम पेस्टिसाइड्स दैट हैव एंडोक्राइन डिसरप्टिंग, कुछ पेस्टिसाइड्स होती हैं जिनके अंदर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होती हैं। इफेक्ट में भी प्रेजेंट इन फूड, हम जो खुराक खाते हैं, कुछ फसलें होती हैं, फसलों पे पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, फिर वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो फिर एंड इन दी होम, या फिर होम के अंदर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, तो वो भी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का काम करती हैं। कंटेमिनेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अगर जो है वो कंटेमिनेंट है, मे हैव एंडोक्राइन डिसरप्टिंग इफेक्ट्स। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल मतलब कुछ लोग होते हैं वो काम ही ऐसा करते हैं, मतलब कुछ वो पेस्टिसाइड फार्म बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो केमिकल्स में पुट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज एट रिस्क, ठीक है, तो उससे भी उनको रिस्क हो सकता है। प्लास्टिक, मेडिकल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लीच डेंजरस केमिकल्स, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये डेंजरस केमिकल्स को ऐसे ही फेंक देती हैं, वो फिर वाटर में जाते हैं, वाटर कंटेमिनेट करता है, और वाटर फिर बॉडी को कंटेमिनेट करता है, और वो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग का काम करती हैं। सम कम्युनिटीज़ में सफ़र डिसप्रपोर्शनैलिटी फ्रॉम केमिकल कंटेमिनेशन,
और कुछ कम्युनिटी होती है उनके अंदर जो वो कम्युनिटीज़ के अंदर डिस्प्रोपोर्शनैलिटी होती है, मतलब यानी कि अगर एक वाटर है, वाटर के अंदर एक ख़ास प्रोपोर्शन होनी चाहिए हर चीज़ की, तो वो जब ख़ास प्रोपोर्शन नहीं रहती तो वो भी कंटेमिनेशन का बायस बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।